3 करोड़। धोनी सबसे ज्यादा। सामानवा कितने में बिका? धोनी से कम है। आओ पढ़िए भाई। कूड़े में भविष्य तलाश रहे हैं बच्चे। अच्छा। रसोई गैस की किल्लत, गन्ना किसानों ने की खुदकुशी। यार ये कौन सा नया बात बता रहे हैं? अरे बैजू तू कुछ अपना खबर सुन। अरे प्रणाम वकील साहब, आइए पान खाइए। ए बैजू पान लगाओ वकील साहब। लगा। नहीं आप लगाइए, हम चाय पी के आते हैं। अरे बैठिए ना मेहमान, चाय यहाँ मंगा देते हैं। नहीं हम पी के आते हैं, आप लगाइए। अच्छा पता है बब्बन लाल के दामाद है वकील साहब। अरे पता है हमको, ब्याह करके फंस गया है घर में बेचारा। ब्याह घड़ी तो दहेज लागी एकदम जान प्राण दिए हुए थे, अब रहिए घर जवाई बन के। अरे तो अच्छे ना है, यहाँ कौन तकलीफ है? हाँ? अरे तुमको क्या मालूम? अरे क्या बात घर जवाई बनने का दर्द। प्रणाम पुतन भैया। प्रणाम प्रणाम, का हाल? सब बढ़िया बढ़िया। बैजू पान खिलाओ। हाँ अभी खिलाते। लेडीज पान न खिलाओ टकाटक। अरे क्या मजाक कर रहे हैं पुतन भाई। बनाओ। अरे मेहमान इधर ही आए हैं। हाँ गड़िया तो उनके है। हाँ उन्हीं की गाड़ी है। कहाँ है मेहमान? वो देखिए ना चाय दुकान में बैठे हैं। आजा तो हम उनके खोज रहे हैं, बनाओ पान हम आते हैं। अच्छा जी अच्छा। ओहो भाई हाँ अब देखो घर जवाई का हाल होता है। कहाँ होगा? अरे देखो मेहमान प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, का हो? चलिए घरे चल के केस डिस्कस करिए और चाय पी लीजिएगा। चलिए। अपनी चाय अपने घर रखिए। महाराज इतना रूठ गए हैं। चलिए गलती हो गया आप। चलिए चलिए उठिए। हाथ मत लगाइए, हम कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। नहीं चलिएगा आप। अरे हाथ छोड़िए, तमाशा मत कीजिए। बोला ना तमाशा शुरू हो गया। नहीं जाएंगे आप। बाप रे, चलिए गलती हो गया, माफ कर दीजिए। अब साथ से इतना रूठिएगा तो काम चलेगा जी। ले इधर आओ। मदारी का खेला हो रहा है यहाँ पे। हाँ? मदारी का खेल चल रहा है। हट हट हट। क्या कर रहे रे? साले यहाँ ड्रामा हो रहा है रे। हाँ? मजा चल रहा है रे यहाँ। चुप। अरे सुनेगा रे। भागो। अपना अपना काम करो सब। मेहमान अब चलिए ना महाराज। चलिए चलिए उठिए। बोला ना नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा आप। नहीं जाएंगे। जीजा जी हमको भेजे हैं कि आपको लेके आना है। अब तो आपको हम ले चलेंगे। धर्मेंद्र उठाओ। पकड़ा गया था। क्या करो? चलिए ना पकड़। अरे वो देखो उठा के ला रहे हो। छोड़िए। चलिए चुपचाप। चलिए ना महाराज, चलिए ले चल। महाराज इतना छोड़िए। आइए बैठाओ रे गाड़ी में, बैठाओ। पकड़ा गया। बैठाओ। इतना रूठिएगा तो काम चलेगा। बैठो। चलिए तो बैठिए। गाड़ी घरे पहुंचा दीजिएगा। प्रणाम भैया। हाँ भिजवा देंगे भैया, भिजवा देंगे। लंगा है साला सब। बीच चौराहा पर नौटंकी करेगा तो लोग हंसेंगे ना, तो और क्या करेगा? अरे भाग नहीं यहाँ से, नहीं तो लौट के आएगा, देख लेगा ना तो मार के भुर्ता बना देगा। बाप का राज है कि भरता बना देगा। ये बोलते नहीं इसलिए का, जोन दिन एक बार हाथ उठ गया ना सारी रंगदारी भीतर चली जाएगी। और तुम लोग साले सहते हो इसीलिए जुल्म करते हैं, समझे? हम तो जाहिर है, हम तो जाहिर है। करिए मेहमान, यूं गोदी उठाए। बड़ी भारी मेहमान है, अपना तो दम ही फूल गया। आइए। आइए मेहमान चल। अरे वाह। खुश रहिए बैठिए। दीदी आज देख केकरा के बुलाइले वाली। मेहमान जी आप इतना पढ़े लिखे हैं, ये जाहिल जट जैसा तलाक वाली बात सोच कैसे सकते हैं? भला कोई खानदानी आदमी ऐसा बात सोच सकता है? अरे तलाक उलाक का बात तो अनपढ़ गंवार लोग करता है। दिखा देले बारन अपन खानदान के लक्षण। बड़ा घमंड रहे नु कि पढ़ल लिखल दामाद उतरले बानी दरवाजा पर। तू चुप रह। तारा का बुझाई पढ़ल लिखल के मतलब? तार भाई बालोग नु नॉन मैट्रिक। इनका से 100 गुना अच्छा बाणस। का हो? का? 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 का
जा खाए पिए के इंतजाम करो, सवेरे से भूखल होइए। हाँ, अभी छानता नहीं पूरी। हो ना, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, आइए ना। मेहमान जी, कुसुमुआ रो रही है 2 दिन से। आप तब कर लिए दूसरा ब्याह? सहबल्ला लेके गए थे कि नहीं? ज्यादा इंठो मत। ऐठ हम रहे कि आप? ये बुढ़ारी में शौक चढ़ा है दूसरा ब्याह का। शीशे के सामने दोबारा बैठ के अपना शक्ल देख लो। यह उम्र में सूख के छुआड़ा हो गई हो, खून जला जला के। हम जैसे नहीं ठीक है, आप अपना देखिए। माथा पर सवार बारे ले जाए खातिर। अब खर मास चलता, विदाई कैसे हुई? पंडित के बुलावनी है, दिन रखती है तो ले जाइए। अब गुमसुम काहे बैठल बाड़े? खाना उना खा लो, प्राण देवे के जरूरत नहीं खे। पानी उनी ला के दो, सब्जी ला के दो। आपने बुलाया काका? हाँ विजय, आओ। क्या बात है काका, सब लोग यहाँ? विजय, छोटी माँ तुमको कुछ देना चाहती है। है ये तो हर बाबूजी के अलमीरा के चाबी है। उनका सब कागज पत्तर यह अलमीरा में बा। उनके गुजरला के बाद ये चाबी हमरा पास रहे। आज ही तो हर हाथ में सोबत है। आज से ही खानदान के मान मर्यादा सबका जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। काका, ये जिम्मेवारी तुमको उठाना होगा विजय। यही तुम्हारा बाबूजी का आखिरी इच्छा था। काका, इतना बड़ा जिम्मेदारी अब पीछे नहीं हट सकते। कौन उपाय नहीं। तुमको अपने बाबूजी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। ये साबित करना होगा कि तुम्हारे शरीर में भी उनका ही खून बह रहा है। तुम ही उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी हो। हमको निराश मत करना विजय, बहुत उम्मीद है तुमसे। हम कोशिश करेंगे काका। पता नहीं कौन जादू कर दिया है विजया, सबका मती मारा गया है, अंधा हो गया है सब लोग। सब लोग तो अंधा भाई बा, बाकी तोहरा क्या भाई बा? तू का इतना कुदता मोदी ने तो का करी, बैठ के भजन गाई, जिंदगी भर मामा जी का सेवा की नहीं। और जब टाइम आयल तो एगो बाहरी आदमी का बुला के ओके हाथ में चाबी थमा देलस लोग। वो और केहू नहीं खे,
ये घर के बड़ बेटा है। बेटा नहीं, नेटा है वो, नेटा, नाक के नेटा। जिंदगी भर अपने बाप का गरियावत रहे, थूकत रहे ओकरे ऊपर। आवाज ही घर के होल सोल हो गई, बाकी सबके तो कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। अपन खून होला, खून के रंग कभी ना बदले। श्रीकांत में क्या कमी है? ओकरा काहे नहीं सौंपा गया गद्दी? वो भी तो ये घर का खून है, उसको गद्दी पे बिठाइए, हमको कोनो तकलीफ नहीं। तकलीफ हुईबे करी तो का करबा? ई घर तुहार नहीं खे। ई घर के धन संपत्ति पर तुहार कोनो अधिकार नहीं खे। अधिकार बा, और मामा जी हमरा के वो अधिकार दे के गइल बारन, और वो अधिकार हमरा से कौनो न छीन सके। अमरकांत तो चल गइलन ये दुनिया छोड़ के। अगर वो ही दुनिया में रहता तो ये दिन देखे के परित का जाता। ठाकुर जी तो बाड़न नु वो है सब ठीक करे। बाबा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो भूला नहीं खाते। कितना अच्छा लग रहा है अपने घर वापस लौटना। सच मानिए, हम भी खुश नहीं थे अपना घर से दूर। अपना ठिकाना छूटने का दर्द तो जानवर तक को होता है, आप तो आदमी हैं। सही कह रहे हैं आप। उम्मीद है दोबारा ये ठिकाना से उड़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा। पागल कुत्ता काटा है कहा कि दोबारा ऐसा गलती करेंगे? एक बार का गलती तो भगवान माफ कर देता है। इतने दिन बाद घर वापस लौटे हैं, गले तो लगाइए, कलेजा ठंडा हो। आइए। प्रणाम। देखिए, आप एक बार बोले और हम भागे भागे चले आए, फिर मत कहिएगा कि दिल्ली ऊंचा सुनती है। दिल्ली अगर ऊंचा सुनेगी तो उसका भी इलाज है हमारे पास। कहा है कि दिल्ली पहुंचने का रास्ता भी यहीं से होके गुजरता है। सही कह रहे हैं आप। गलती आदमी से होता है, भगवान से नहीं। और अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसका कान खींच के दुई चपत लगाना चाहिए। सच कहें विजय बाबू, हमको तनिको बुरा नहीं लगा। आप हमको अपना समझे तभी तो सावधान किए ना, नहीं तो इस दुनिया में आजकल कौन किसको अपना समझता है। खड़े क्यों हैं? बैठिए। हाँ बैठिए। खा लीजिएगा, ठंडा गरम चाय पानी। कुछ नहीं, एकदम फुल है। और मन करेगा तो खुद ही मांग लेंगे। अपना घर में मांगने से हमको कोनो शर्म नहीं है। कहा जाए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? हमको इंसाफ चाहिए बाबूलाल, और ये सरकार के रहते हमको इंसाफ का कौनो उम्मीद नहीं है। हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं आपको। हमको बाबूजी का हत्यारा चाहिए। आप कहें तो सीबीआई उसके पीछे लगवा दें। सीबीआई कौन दूध का धुला हुआ है? हमको सीबीआई पे कोनो भरोसा नहीं है। तो आप बताएं क्या करें? इस सरकार को बदलना होगा, बाकी रहा हत्यारा तो उससे हम खुद निपट लेंगे। अब ये सरकार गिराना कोनो बच्चों का खेल तो है नहीं। लेकिन सरकार बचाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। कहा है कि सेंटर में भी हमारे पार्टी का सरकार है और यहाँ भी। अगर यहाँ सरकार गिरती है तो फिर आला कमान को हमको जवाब देना पड़ेगा। आला कमान को तो जवाब दे भी दीजिएगा,
यहाँ के पब्लिक को जवाब देना बड़ा भारी पड़ेगा। क्या हुआ? एक गर्मी फूक देगा? हाँ? साला 20 साल का पॉलिटिकल करियर में पहली बार ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इसीलिए पसीना निकल आया। मोबाइलों रखना भी जी का जंजाल ही है। मौका कुमौका जगह बेजगह बचता ही रहता है। उठा लीजिए, उठा लीजिए, हम लोग कोनो गैर थोड़े हैं। हेलो, प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे हमरा छोड़िए, आप बताइए आपका क्या हाल है? आप तो ऐसा गायब हो गए जैसे गधा के सिर से सींग गायब होता है। 1000 मरज का एक ही दवा है बाबूला, किसको किसको कहां कहां अटेंड करें, फेस कर रहे हैं, इसीलिए पसीना निकल आया। मोबाइलों रखना भी जी का जंजाल ही है। मौका कुमौका जगह बेजगह बचता ही रहता है। उठा लीजिए, उठा लीजिए, हम लोग कोनो गैर थोड़े हैं। हेलो, प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे हमरा छोड़िए, आप बताइए आपका क्या हाल है? आप तो ऐसा गायब हो गए जैसे गधा के सिर से सींग गायब होता है। 1000 मरज का एक ही दवा है बाबूला, किसको किसको कहां कहां अटेंड करें। ठीक कहते हैं आप, आपका ऐसा ही एक बीमार यहाँ भी बैठा है, जरा बताइए उनसे। हेलो, पहचाने हमको? प्रणाम, आपकी आवाज को नहीं पहचानेंगे तो और किसका आवाज को पहचानेंगे? एक ठोकाई में हवा निकल गया है और पहुंच गए पुरनका दरबार पे। आप कैसी बात कर रहे हैं? लोग तो तरह तरह का बात करवा ही करेगा। आपको हम पर इतना भरोसा होना ही चाहिए, हा? कि बाबूलाल आपके दुश्मन से कभों हाथ नहीं मिलाएगा। अच्छा, दर्शन कब हो रहा है आपका? दर्शन दिल्ली जा रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है ना, आते हैं तो मिलते हैं। प्रणाम। हेलो, हेलो, फोन काट दिया, कहता है दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, वो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना। पट्टी पढ़ा रहा है आपको, कहीं जाओ नहीं रहा है, यहीं महाराजगंज में है। हमारा खबर एकदम पक्का है, विजयकांतवा और बबुआ के साथ मिलके कोनो नया खिचड़ी पका रहा है। दोगला है साला, ये तो हमको पता था, बाकी इतना बड़ा दोगला है ये हमें नहीं पता था। जूते खाने का ही भागीदार है साला। ऐसे ही लोगों की वजह से राजनीति बदनाम हो गई। नाम आ बदनाम तो जब होगा तब होगा ना। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर हमारे साथ डबल क्रॉस हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप का ही चिंता करते हैं बबन बाबू, 30 साल से हम राजनीति में हैं, उस साले का भी काट है हमारे पास। आप सरकार बचाइए, बहुत कुछ स्टेक पे लगा है हमारा। बाबूलाल का इलाज तो हम बाद में करेंगे, ऐसा लंगड़ी मारेंगे कि औंधे मुंह गिरेगा साला। बस आप देखते जाइए इस सरकार कैसे औंधे मुंह गिरता है। आप यहाँ का संभालिए, हम दिल्ली में बैठ के इसका जड़ खोदते हैं। अच्छा, तब हम चलते हैं। अरे मर्द का जवान है, 1 इंच इधर से उधर हुआ तो कहिएगा। प्रणाम।
बाबूलाल यहाँ क्या कर रहा है? विजय बुलवाया था मिलने के लिए। आप मना नहीं किए। क्या है? क्या हो गया? क्या हो गया? आपको पता नहीं हो मामा जी के साथ धोखा किया है, कैसा कैसा गेम खेला है? हमको सब पता है। फिर भी आप उसको दोबारा इस घर में एंटर होने दिए। रितेश, ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। विजय बुलवाया है तो कुछ सोच समझ कर बुलवाया होगा। विजय 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 जैसे भगवान हो गया साला। हम कहते कैसे बाबूलाल से जाके हाथ मिलाया? कम से कम किसी से पूछ तो लिया होता कि उसे बुलाए कि नहीं। साला जिसका जो मन में आ रहा है किया जा रहा है। किससे पूछते? तुमसे। अब इस घर में सब काम तुमसे पूछ के होगा। हमसे नहीं तो कम से कम मामी से तो पूछे होते। हमें इसका जरूरत नहीं समझे। क्या है? इस घर में और कौन नहीं है का? हम जानते हैं इस घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और एक बात सुन लो रितेश, हम जो भी करते हैं किसी से पूछ के नहीं करते और ना आगे पूछ के करेंगे। और तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, ये कोई सराय नहीं है जिसका जो मन में आए वो करेगा, समझे? अरे सराय तो साला तुम लोग बना के रखे हो इसको। विजय कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, उसको जो बुझाता है करना। तुम अपना काम करो। आप समझाइए इसको, हमारा रास्ता में ना आए, नहीं तो हम भूल जाएंगे हमारा फुफेरा भाई है। बाबू, अरे वो तो है ही बुर्बक कि तुम समझदारी से काम लो। तुम एक जिम्मेवार आदमी हो। जाओ, तुम जाओ, हम देखते हैं। का भाई? मामा जी जरा जूता मार के इस घर से निकाले रहे, ओकरा का बुला के सब गला मिल रहा है। के गला मिला था? केकरा से? अरे आपका तो सब अंधकार में रखे, जो चाहे मनमानी कर रहा है। अभी हम देखे विजय बाबूलाल का बुला के गला मिल रहा है। तुमको तो पता है बाबूलाल का कांड, कैसे धोखा दिया मामा जी को। ला फुसला के ले गया था मामा जी का वो बब्बन लाल से मिलवाने, कॉम्प्रोमाइज करने, और वहां से लौटते समय मामा जी पर हमला हुआ। हाँ, वो जब रहा तो बबनवा से मिल रहा है, वो तो मरवा देले समर बाबू के। रब सब ओका बुला के गला मिल रहा है। अरे हमरे सामने परी तो हम ओकर मुंह नोच लेती। ओकरे की वजह से हमार राम जैसन भाई ये दुनिया छोड़ के चल गई, ये घर के टूअर बना देलस। अरे अब रोए से का होई? यहाँ तक साला घर का आदमी दुश्मन का गले लगा रहा है। आप विजय भैया से पूछे नहीं क्या कि वो ये सब काहे कर रहे हैं? तो तुम क्या कर रहे हो? तुम काहे नहीं पूछते? हमको तो वो एक कौड़ी का नहीं समझता है, कुछ बोलो तो काटने दौड़ता है। आप चलिए अंदर, चलिए चलिए, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उठिए। ठीक है, जब बाकी सबको कुछ लेना देना नहीं है तो हम काहे कुत्ता जैसा भौंक रहे हैं? जब सब डूबेगा तो माथा पकड़ के रोइएगा आप लोग सब। हे ठाकुर जी, कैसन घर रहे, अब कहाँ हो गए? यह कहल जाला, जे घर के मालिक ठीक ना होला तब सब नाश हो जाला। का हो ललन, गावा गावा एकदम ठीक से चमकावा। आ? चलो हो। ये मामा जी के गाड़ी काहे निकाले हो? भैया विजय भी आज से यही गाड़ी पे चढ़ेंगे। कौन बोला? बाबा बोले भैया। मरेगा साला तुम लोग। कुछ कहिए भैया, क्या आपको नहीं लगता कि विजयकांत भैया के आ जाने से हम लोग का पुराना दिन फिर से लौट आया है? हाँ भैया, और हम लोग का ताकत भी बढ़ गया है। विजयिया का लेफ्टिनेंट बना है ना साले, बचिए के रहियो, अपने तो जाएगा एक दिन, तुम लोग को भी साथ ले जाएगा। विजयकांत को तोड़ना है तो पहले बाबा को तोड़ना होगा, जो इस जन्म में तो संभव है नहीं। साम दाम दंड भेद सब आजमा लिए, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं है। तुमको बुलाया तो क्या हुआ? मैं अकेले थोड़े बुलाया था,
बहुत से व्यापारियों के साथ बुलाया था। हमने तो साफ साफ कह दिया, पुराना हिसाब किताब निकाल लो, जो कुछ बाकी हो देख लो, हम पाई पाई चुकाने को तैयार हैं। ओ बबुआ कुछ नहीं बोला का? बबुआ वहाँ था ही कहाँ? ऐसे वो कमाए बोलता है, पता ही नहीं चलता क्या सोच रहा है क्या नहीं। ये तो मुश्किल है, बबुआ पुट्ठा पे हाथ ही नहीं रखने देता। अरे जीजा टोह लगाए हुए हैं, जहिया चढ़ गया टोह पर साले के पुट्ठे उखाड़ लेंगे, पूरा पुट्ठे उखाड़ देंगे। चुप! अक्ल से तो कोई वास्ता है नहीं तुम्हारा, चरवाहा विद्यालय में पढ़ा है। बबुआ को बंदूक गोली से नहीं, बुद्धि से मारना होगा। ये एकदम ठीक कह रहे भैया जी आप। कबो कबो बुद्धि की मार बमों गोली से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बस एक विभीषण चाहिए उसका लंका उजाड़ने के लिए। लंका में विभीषण? बहुत अच्छे भैया जी, बहुत अच्छे। एक विभीषण है। क्या बोल रहे हो तुम? मां कसम, झूठ नहीं बोल रहे। कौन है वो? रितेश। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हैं महाराज? रितेशवा विभीषण नहीं है, वो हनुमान है, हनुमान। और वो हम लोगों का काहे सपोर्ट करेगा? चुप रहा। धर्मेंद्र, तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, हमें अच्छी तरह मालूम है हम क्या कह रहे हैं। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि उसका बाप हमारे हाथ से मारा गया था। हाथ आपका था, कारण आप नहीं थे। कारण तो था अमरकांत। अरे महाराज, भांग खाओ गए आए काजी, कैसा बात कर? चुप रहो, कहे ना तुमको चुप रहने के लिए। सॉरी जीजा, सॉरी सॉरी। धर्मेंद्र, हमको ठीक से समझाओ। अब आपको क्या समझाना भैया जी? पट्टी तो उस रितेशवा को पढ़ाना है, जौन अमरकांत के खातिर उसके बाप का जान गवा, जौन अमरकांत के पीछे खड़ा रह के वो आधी जिंदगी गुजार दिया। उसके बदले में उसे क्या मिला? बाहुबली बने के खातिर पगलाया हुआ है। विजयकांत और बाबा से भी उसका नहीं पट रहा है। बस हड्डी डाले की देर है, दौड़ा चला आएगा। श्री राम। दीन दुनिया का खबर लेके क्या करोगे जब तुमको अपने ही दुनिया का खबर नहीं है? क्या हो रहा है इस घर में, कुछ पता है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेहरारू के कमरे से बाहर निकलोगे तब ना पता चलेगा क्या हो रहा है। भैया, आप हमसे बड़े हैं, आपको हमसे इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता। हमको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आंख कान बंद करके पड़े रहोगे तो जगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हुआ क्या है? हुआ क्या है? अरे जब तुम्हें को कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो बात करने का क्या फायदा? तुम तो पहले से ही किसी काम के नहीं थे और अब भी किसी काम के नहीं हो। तुमसे कुछ उम्मीद करना बेकार है। तो आप अपना और हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद तो ही घर हो रहा है। मामा जी का कमाया हुआ पैसा, इज्जत सब माटी में मिल रहा है और कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। बाबूजी की विरासत बाबा ने सही हाथों में सौंपा है। उनकी कमाई हुई इज्जत, मान सम्मान, दौलत पर कोई खतरा नहीं है। अच्छा, तो तुम भी बाबा की भाषा बोलने लगे हो। जिस दिन ही विजय कंतवा इस घर को बर्बाद करेगा ना, उस दिन रोते हुए हमरे पास ना आना। आप कह रहे तो भरोसा कर रहे हैं हम, नहीं तो बाबूलाल जैसे आदमी पर भरोसा करने का मतलब है बाढ़ के दिनों में दियर पर घर बनाना। एक बार बाबूलाल सबको इकट्ठा तो कर ले, सौदा तो हम लोग ही करेंगे। अरे ऊ साला अब तक किसी से भी बात नहीं किया है, उल्टा हम तो सुने हैं कि ऊ बब्बन और सीएम के साथ कल रात मीटिंग किया है। बाहर लोग क्या बात कर रहे हैं उस पर बेसी ध्यान देने का जरूरत नहीं है।
आप बस अपना तैयारी में लग जाइए। हर कीमत पर ही बाजी जीतना है हमको। अरे उसका कोनो चिंता नहीं है, हम अपना तरफ से कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी सब विधायक तो एक साथ होना चाहिए ना। बाबूलाल का कहता है 48 घंटा का टाइम है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए। राजनीति का खेल ही है साहब, क्या कहें। देखिए भाई, राजनीति में सही समय और सही जगह पर चोट करना बहुत मायने रखता है। आप लोग मानते हैं कि नहीं? बात तो सही है। 6 महीना होने को आने वाला है और ये मुख्यमंत्री जो है वो कैबिनेट का विस्तार ही नहीं कर रहा है। हाँ, ये मुख्यमंत्री हम लोगों को गधा समझ लिए हैं बाबूलाल जी। पिछले 6 महीने से हमारे मुंह के आगे खाली गजरा लटकाए हुए हैं। अब तो ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोग चाहें तो एक ही दिन में गेम पलट सकता है। बोलिए, गेम पलटना है? देखिए, आप लोग हमको गलत मत समझिएगा। ठीक है कि पार्टी हमारे सरकार का है, पार्टी के लोयल हम भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आप लोगों के साथ नहीं हैं। अभी कभी फैसला कीजिए, 48 घंटा में हम सरकार गिरा देंगे। खाली सरकार गिराने से क्या होगा बाबूलाल जी? पहले गिराइएगा तब न बनाइएगा। बाबूलाल जी, अरे कोनो जरूरी है कि दूसरा सरकार बन ही जाएगा। और हम लोग मध्यावधि चुनाव के मूड में बिल्कुल नहीं है। बाबूलाल जी, पिछला इलेक्शन में जो कमर टेढ़ा हुआ है अभी तक सीधा नहीं हुआ है, और आप मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, पार्टी 20 करोड़ का बक्सा लेके बैठा हुआ है। अभी का भी फैसला कीजिए और बक्सा घर ले जाइए। 20 करोड़ का बक्सा लेके बैठा हुआ है। अभी का भी फैसला कीजिए और बक्सा घर ले जाइए। एक बार नागमणि जी से बात विचार कर ले, आखिर हम लोग के नेता तो वह है ना। हाँ, काहे नहीं। एक बात बोले, आजकल राजनीति में एक तो नवा हवा चला, इंडिपेंडेंट एमएलए भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। कौन जाने नागमणि जी अगला मुख्यमंत्री हो। अरे वाह, अरे भैया ये तो सोने पर सुहागा। साला 1 घंटा हो गया कि रास्ते में तो नहीं अटक गया का? फोन करेगा उसको। पगला गए हो का? हमारा बात हो गया, बस आता ही होगा। ये आ रहा है। टाटा। इस साला गाड़ी। चल बैठ बैठ बैठ, रखवा गाड़ी लेके आ तू। चल रखू। चल 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 रखवा, चल स्टार्ट कर। पहचानते नहीं, हम हैं नागमणि। जानते हैं विधायक जी, बैठिए आराम से। गाड़ी निकाल, चल जल्दी निकाल, जल्दी गाड़ी निकाल, चल। प्रणाम राधे मोहन जी, प्रणाम। जीते रहिए, आया जाए। क्या बात करते हैं मिश्रा जी, आपका काम तो जरूर होगा। क्या कहते हैं आप? 1 मिनट में बाद में बात करता हूँ आपसे। जय राम जी की सीएम साहब। जय राम जी की। बड़ा इंतजार करवाया राधे बाबू ने। सबर का फल बड़ा मीठा होता है सीएम साहब। वो तो है। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बात है सीएम साहब, शहर से दूर सन्नाटे में, वो भी रात में, बात का है भाई? सन्नाटा का भी अपना अलग मजा होता है राधे बाबू।
भीड़ भाड़ में गला लगने का मौका नहीं मिलता ना। और हम ठहरे राजनीतिक प्राणी, दूगो चेहरा लेकर जीना पड़ता है, दिन में अलग, रात में अलग। थोड़ा थोड़ा तो हम भी समझते हैं, हमने भी 25 साल गुजारे हैं राजनीति में। अरे भाई, खिलाने पिलाने का इंतजाम कीजिए। अपने राधे बाबू बड़े रंगीन मिजाज के हैं, जानते हैं ना। अरे नहीं नहीं, आज रहने दीजिए। अरे अब जब आप आ ही गए तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम आपको। अरे देख कर रहे, जाइए इंतजाम कीजिए। यस सर। जाइए जाइए। हुकुम कीजिए। हुकुम? अरे हुकुम तो अपने से छोटों को किया जाता है राधे बाबू, आप तो हमारे कलीग हैं। तभी तो हमको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए मंत्रिमंडल से बाहर। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। मंत्री पद आपने अपनी मर्जी से छोड़ा था और हमरा स्नेह देखी कि इतना समय हो गया, लेकिन उस कुर्सी पर हमने किसी और को नहीं बैठने दिया। वैसे भी सीएम साहब, हम अब उस कुर्सी के लिए लालयित नहीं है। बहुत लंबा लाइन लगा कुर्सी के लिए, बैठा दीजिए किसी को भी। जैसी आपकी मर्जी। बाकी हम नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा आदमी उस पर बैठे और आपके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए। इंक्वायरी कमीशन। शुभ रात्रि। सुनिए, जरा सोच लीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। सीएम साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आप इंतजार करते रह जाएं और 10 सरकारें गिर जाएं। जय राम जी। जय राम जी। चलो जी। सर, पप्पन लाल का फोन। हेलो। क्या सुन रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? सुने हैं नागमणि को हाईवे से उठा लिया सर। कब का खबर है ये आप हमसे पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री आप हैं कि हाँ? आपको पता ही नहीं है? अरे हमें पता भी होता तो हम क्या बिगाड़ लेते भाई। और आप चिंता मत कीजिए, कोई किडनैपिंग उडनैपिंग नहीं हुआ है। वो जाके राधे मोहन से मिल गए हैं, इसलिए डर के मारे अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? राधे मोहन हमसे मिलने आए थे, उनके चेहरे का हाव भाव देखकर हम समझ गए कि कुछ दाल में काला है। दाल में काला वाला कुछ नहीं है, सब के सब काला है। और आप राधे मोहन के साथ क्या कर रहे थे? अरे आपको पता ही नहीं है कि राधे मोहन अमरकांत का राम भक्त हनुमान है। अरे इसीलिए तो हम उसे बुलाए थे, ये देखने के लिए कि वो छाती फाड़ राम भक्ति अभी बाकी है कि नहीं। और सुनिए, अब रात बहुत हो गई है, आप आराम से सो जाइए, सुबह बात करेंगे। जय राम जी। पता नहीं क्या कर रहा है सब। अरे इतनी रात में किसका बज रहा है भाई? हेलो। सूत गए का? क्या बात कर रहे हैं? हम जनता के सेवक हैं, हम सूत जाएंगे तो पब्लिक का क्या होगा? बस भोजन करके चहल कदमी कर रहे थे कि आपका फोन आ गया। क्या बात है, आप इतना रात में उल्लू जैसे काहे जग रहे हैं? महाराज आप लोग सोने दीजिएगा तब ना। काहे? क्या हो गया? क्या हो गया? जैसे आपको कुछ पते नहीं है। अरे हम कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है भाई साहब कि हमको सब कुछ पहले से पता चल जाएगा। हम सुने हैं कि नागमणि का किडनैपिंग हो गया। ए बाबूलाल, ऐसी नाटक करने का जरूरत नहीं है हमसे। अभी अभी सतीश कुमार से हमारा बात हुआ है, वो कहता है कि नागमणि ने राधे मोहन से हाथ मिला लिया है और ई मेल मिलाप में तुम्हारा ही हाथ है। आपको सीएम पर इतना भरोसा हो गया है? हम जो कुछ इतना आपके लिए किए, हम पर कोनो भरोसा नहीं। भाड़ में गया भरोसा। एक बात कान खोल के सुन लो बाबूलाल, कि तुम लोगों का पॉलिटिकल गेम में हमारा कोनो नुकसान हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरा महाराजगंज में आग लगा देंगे। अरे सुनिए, तुम क्या आग लगाओगे बब्बन लाल? आग तो लग चुका है महाराजगंज में। बाबा, गाड़ी तैयार हो गई बा।
सब तैयारी हो गया काका? चलो चलिए। 1 मिनट रुका। शुभ काम पे जाता रहा, भगवान के आशीर्वाद ले ला। छोटी माँ का आशीर्वाद लो विजय। खुश रह। भगवान तोरा सफल करस। विजय, लागल साहब फिर से लौट के आ गए। बहुत बेइंसाफी हुआ है हमारा साथ, ये हमका मंजूर नहीं है। सब ठीक? हाँ भैया सब ठीक। बाबूलाल और नागा के साथ कौन है? ओ राम बाबू और मोहना। संतोष तुम्हें काम करो, नागमणि जी के घर पर चले जाओ। घर का ख्याल रखना। हाँ। एक दो गनमैन लेके जाना। जी जी। चल रहे। प्रणाम विधायक जी। हम विजयकांत। बाबा ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं विधायक जी। अरे क्या कुछ हो नहीं, हमको यहाँ किडनैप करके क्यों लाया गया बताइए। आइए आइए आइए, हम समझाते हैं आपको। बैठिए। सतीश कुमार की सरकार का तख्ता पलट हो गया। आप हम लोग के पुराने साथी रहे हैं, इसलिए विचार विमर्श करने के लिए बुलवाए हैं आपको। क्या ढंग हुआ बुलाने का? सतीश बाबू का लोग आपको उठवाने वाला था, तो कहिए कि समय रहते हम लोग को पता चल गया। बाकी ये सरकार गिरा कर
बस गिरने ही वाला है। बाकी सब लोग से बात हो गया है। आप शहर से बाहर गए थे इसलिए आपसे बात नहीं हो पाया था। तो ये राधे मोहन बाबू कहाँ है? बस आते ही होंगे। बाबूलाल जी आपसे रात में ही मिलने वाले थे। बाकी रातें उनको एकाएक सीना में दर्द उठा, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा उनको। विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए। लगता है राधे मोहन बाबू आ गए। आइए सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। अरे हरी, ये भैया बाबू कब आए? जी बस अभी आए, थोड़ी देर पहले ही आए। प्रणाम विधायक जी। आहा नागमणि जी। अरे भाई जी आइए आइए। क्या बात है, अरे बाप रे बाप, कितना दिन हो गया आपसे मिले हुए। अब आप तो शहर में थे ही नहीं। इधर इतनी तेजी से घटनाक्रम घटा कि सोचने विचार करने का टाइम ही नहीं मिला। बाकी सब हुआ कैसे? अरे आप तो जानते ही अपने सीएम को, इसका तो बस वन पॉइंट एजेंडा रह गया है। विधायकों में फूट डालो और अपनी कुर्सी बचाए रखो। अब देखिए, आपको हमसे फोड़ दिया, अपने ग्रुप के 4 और विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया है, इसीलिए कार्रवाई जरूरी हो गई थी। बाकी के अपना 6 विधायक कहाँ हैं? सभी विधायकों को सुरक्षित स्थान पे छिपा के रखे हैं। गिद्ध की तरह खोज रहा है सीएम सबको। बस अब हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए। बाकी सभी विधायकों के हस्ताक्षर आ गए, एक आप पे हस्ताक्षर रह गया है। ये देखिए, ये लीजिए, आप भी साइन कर दीजिए। बाकी सब फॉर्मेलिटीज का इंतजाम हो गया है। रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा। सब आ जाएगा सही समय पे। अब सोचने का नहीं, एक्शन में आने का टाइम है नागमणि बाबू। ये लीजिए पेन और लगा दीजिए मोहर अपने नाम की। अरे इतना सोचेंगे तो फिर गड़िया निकल जाएगी। कीजिए साक्षर। ये हुई ना बात।